अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे ही, लेकिन सिर्फ दो सवालों के ऊपर से कमेंट देते हुए, मैं भी बिज़नेस फैमिली से ही हूँ और ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। और चूँकि मैं सोशल काम अपने घर में मेरे दादा से देखता आया हूँ और मेरे अब्बा जब तक थे तब, अब मेरे चाचा हैं, हमने शुरुआत से जो देखा मदरसों से एसोसिएटेड रहे। फिर एक वक्त आया कि एजुकेशन से ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस करते रहे और अब हमारी जनरेशन जो आके देख रही है, मेमन हूँ बिज़नेस में, जैसे हम हर चीज़ को बहुत कैलकुलेट करते हैं, वैसे हमने अब हमारे सोशल कंट्रीब्यूशंस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, उसको भी कितना एफिशिएंटली यूज़ होता है वो कैलकुलेट करना शुरू किया कि हम ज़कात देते हैं। अब ज़कात का एक मौजू ऐसा भी है कि ज़कात इतना पाक पैसा है जो अढ़ी होते हुए 97.5 को प्योर करता है। लोग उस पैसे को, कई लोग लेने से डरते हैं या देते वक्त नहीं सोचते कि हम कहाँ दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं। अब जैसे मदरसों की बात आती है तो आज हम बोलते हैं कि मदरसों में क्या हो रहा है। असलम साहब माफ़ कीजिएगा, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम पारेख साहब की फैमिली से भी इतना रिश्तेदारी भी है, काम से भी एसोसिएटेड रहे। आज प्रोफेसर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब के साथ में भी उनकी तंजीम जो अंडरस्टैंड कुरान, तफ़हीमुल कुरान से भी एसोसिएटेड हैं। हर एस्पेक्ट की ज़रूरत कौम को है। अगर ये मदरसे मैं आज अगर मॉडर्न एजुकेशन को वैल्यू ज़्यादा देते हुए बोलूँ कि वो खाली मस्जिद और उसी के काम, वो भी ज़रूरत है, वरना मेरे जैसे को कौन कुरान पढ़ने भी बताता। वो अपनी जगह पे उनका इम्पोर्टेंस है। अब जो शायद 1857 के बाद में जैसे देवबंद सबसे पहली जो इस्लामिक सेमिनरीज़ बनी और जो हो गया, जो एक सिस्टम पूरी इमारत जैसी बन गई है, लेकिन डोनर्स होते हुए हमको, यहाँ तक कि जो मस्जिद में बाहर बैठे पर्ची फाड़ने वाले को 100 रुपया भी देता है, उसको सोचने की ज़रूरत है कि वो 100 रुपये मेरे वहाँ पहुँचते कि नहीं। मैंने अगर 2.5 निकालना है, वो पर्ची फाड़ने तक में ही वो 2.5 का सवा हो जाता है। वो कैसे हम रैशनलाइज करेंगे। अगर वो बंदा अकेला मेरे पास आता कि मेरे को 100 रुपया दो, मैं उसको देता। देखिए ये वहाँ पे आधा होता है। हमने एज डोनर्स बहुत सोच समझ के कि किसी अमानतदार उसको, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बोलते हैं, आलिमों को वारिसदार हैं बोल करके उनको मत करो, किसी अच्छे आदमी को भी बिगाड़ने का काम मत करो, खुद जा करके देना है। जैसे असलम साहब ने बोला कि स्लम्स में जाके दो, और तरीके से अब हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से भी हो गए हैं, लेकिन सिर्फ दे करके छोड़ने का काम मत करो। माल के साथ जान और अपनी अक्ल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, अब तो इतने तो हम जाहिल नहीं रहे कि हम उसको शीट्स पे ला करके तरीके से नहीं कर सके। ज़िदनी इल्मा की ट्रस्ट है, वहाँ पे स्कॉलरशिप, जैसे किसी ने सवाल किया हम कैसे वहाँ तक पहुँचे, इनका ट्रस्ट है जो स्कॉलरशिप्स में करते हैं, जिसकी जो सिस्टम्स है, जैसे हमारी ट्रस्ट की कुछ सिस्टम्स हैं, उसके अंडर में हम इनके कुछ बच्चों को लेते हैं। और भी एप्लीकेशंस आ सकती है। असलम साहब ने कहा रिसोर्सेज खुद के कैसे कर सकें। बहुत से होते हैं जो अब आज कॉलेजेस की कोर्सेज़ की फ़ीस इतनी हो गई है कि एक फैमिली शायद नहीं कर सके। हमने तो ये भी सोचा है कि एग्ज़ाम्पल मेरा देना शायद गलत होगा, किसी के पास घर है, दुकान है, वो ज़कात का हकदार नहीं है, उसका बच्चा है, उसको MBBS में गवर्नमेंट कॉलेज में ही फ़ीस भरनी होती, नहीं होता है। वो क्या करेगा,
मेडिकल की इमरजेंसी आती है, क्या वो दुकान में बेच दे, भाड़े की दुकान कर ले? मतलब क्या उसको आप ज़कात का हकदार बनवा करके फिर देना चाहते? अरे भाई दो। वो लड़का अगर उसका है जिसको एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना है, उसकी खुद की मिल्कियत क्या है? जब तक खुद की कुछ नहीं है तब तक तो ज़कात कुरान शरीफ के डेफिनेशंस के हिसाब से कौम के प्रोग्रेस के लिए अगर दी जानी है, हमने कई फैमिलीज़ में देखा ज़कात इतना डिटेल कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर देने का समझ में ही नहीं आता है। क्यों लिल्लाह के ऊपर नहीं सोचते? इतना छोटा दिल भी होना। हालांकि बहुत देखे हैं माशाल्लाह, दिल खोलते हैं, जेब खोलते हैं, घर खोल देते हैं, और ये लिल्लाहियत शायद मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमको खोलना है। जो 2.5% को पकड़ के बैठ जाते हैं, उससे भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह ने दिया है, आज हम देख रहे हैं माशाल्लाह, कैसा भी माहौल है फिर भी लोग प्रोग्रेस करते हैं। 2002 के बाद में भी देखा हमने, आज भी इतने सालों के बाद भी प्रोग्रेस देख रहे हैं। बस उस रिसोर्स को लोगों को जमा करके, ऑर्गेनाइज करके, अच्छे काम करके, जो हम अब तक कौम का एक सेक्शन, जैसे हम स्कूल्स जहाँ जो रन करते हैं देखते हैं, हम देखते हैं मदरसों में इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, एफिशिएंसी नहीं देख रहे। क्यों हम एफिशिएंसी वहाँ पे नहीं ला सकते? हमने एक और भी चीज़ स्टडी की थी, जुबैर भाई इसके लिए अफ्रीका भी गए थे। हम दीनियात चलाते हैं स्कूल में, और नहीं वक्त होता है बच्चों को दीनियात में कोर्स बढ़ा के देने का। हमको अफसोस होता है कि हम उनको दीन का भी, हम एज अ फैमिली हम ये नहीं चाहते कि हम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दे दें पूरी, खाली नाम का मुसलमान रह जाए। हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि हम स्कूल में उनको दीनियात भी अच्छे से दें, ताकि एक अच्छा मुसलमान तो हो सके। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन इतना एलैबोरेट है, इंडिया का कोर्स पूरा करिकुलम, कि उतना वक्त इनफ नहीं होता है। अफ्रीका गए थे, जहाँ पे जमीयत उलेमाए जुनूब अफ्रीका में मुफ्ती ज़हीर रागी साहब के मातहत आप गए थे। वहाँ पे करिकुलम कंसाइज है, तो हाफिज़ का भी काम होता है, बाकी और जो दीनियात के काम होते हैं। लेकिन वो इंडिया में इतना पॉसिबल, अल्लाह करे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर कंसाइज थोड़ा करिकुलम इजी होता है तो पॉसिबल और बेहतर हो सकेगा इंशाल्लाह। एज़ सेड, हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, हमको कुरान को समझने की ज़रूरत है। इंडिविजुअली फैमिलीज़ में ये कोर्सेज़ को अहमियत देते हुए बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, और ख़ास करके आज मुझे याद आ रही है किसी की बात, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन औरतों को हमने कितना दीन से जोड़ा, मस्जिद से तो काट दिया। कम से कम हिंदुस्तान में तो हम उनको मस्जिद में, लेकिन वो हमारे 50% से ज़्यादा उम्मत का हिस्सा है, और हमारे नेक्स्ट जनरेशन का सबसे पहला मदरसा है गोद उनकी। लेकिन हमने उनको उतना पता नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में जैसा है बाकी घरों में कैसा है, लेकिन अहमियत देते हुए मैं बात कर रहा था इस कोर्स की। फारिक साहब ने जो लुगत की किताब बनाई थी कुरान को समझने के लिए, उसको प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब ने कंसाइज किया। हम स्कूल में कुछ कोशिश कर रहे हैं, हमारे घरों में चल रहा है, और बहुत आसान है। अब तो फ़ोन्स में है पूरा कोर्स, बस मेहनत की ज़रूरत हर जगह पे जैसे होती है वहाँ पे मेहनत, इसलिए कि हमने अगर उसका इम्पोर्टेंस समझा तो उस पर मेहनत भी करेंगे। अंडरस्टैंड कुरान का ऐप है, उसके रिसोर्सेज उनके वेबसाइट पे है, मंगवाइए, घर में शुरू कीजिए। अल्लाह करे हम सबको कुरान, दुनिया की एजुकेशन का फ़ायदा जैसा होता है कुरान का, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।